हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। नवाज शरीफ के साहिबजादे को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। बरतानवी हुकूमत के टैक्स इकट्ठा करने से मुताल्लिक इदारे ने दरखास्त 25 अगस्त 2023 को दायर की थी। हसन नवाज का ज्यादातर कारोबार रियल एस्टेट से जुड़ा है। सब सुन लें, टैक्स देना ही होगा, दरख्वास्त नहीं कर रहे, बता रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सब हिस्सा डालें, हुकूमत का दो टोक पैगाम। महंगाई और शरह सूद में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, बड़ी कामयाबियां। IMF ने 14 माह में खसारे को सरप्लस करने पर तारीफ की। पाकिस्तान को अपना तजुर्बा दूसरों से शेयर करने का मशवरा भी दिया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है, कोई बात ढकी छुपी नहीं। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को आगे लेकर जाएंगे। राइट साइजिंग के लिए 11 वजारतों का जायजा ले चुके, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के मुफाद में ना हो। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप अवाम के सामने पेश करेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरह चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट करना होगा। एहतजाज कामयाब बनाना है तो बानी अपने बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी अपने बच्चों की शिरकत लाजमी बनाएं। आपकी उम्र हो गई मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते हुए, खर्च का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। अता तारड़ का कहना है एहतजाज की कॉल देने वालों को एक बार फिर मायूसी होगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, इंतशार और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। 9 मई के मुल्जिमान मंतिकी अंजाम को पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले पार्टी में फूट पड़ गई। PTI पेशावर के जनरल सेक्रेटरी समेत 4 ओहदेदार मुस्तफी। 24 नवंबर का मार्का कामयाब बनाने के लिए वज़ीर आला हाउस बेस कैंप में तब्दील। अली बिन गंडापुर सरगर्म, पेशावर रीजन का इजलास। मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा, खैबर और महमद के जिम्मेदारान की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली और रूट्स पर बातचीत। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वज़ीर आला KP की ललकार। 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक। पार्टी अहदेदारों से अलहदा मुलाकातें। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। साबिक खातून अव्वल की ISF और यूथ लीडर्स के साथ भी मुलाकात। बानी का पैगाम पहुंचाया। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइम, कहा खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। हुकूमत सिर्फ सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी कानून साजी की जा रही है। अमन बरकरार रखने का चैलेंज। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच आज कई केसेस की समाअत करेगा। टैक्स से मुतल्लिक यकजा की गई 1178 दरख्वास्तें भी शामिल। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत से मुतल्लिक मुकदमा भी सुना जाएगा। पंजाब में स्मॉग के पेश नजर तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद। खेल, नुमाइश, कमर्शियल मार्केट्स और पार्क्स पर पाबंदियों में तोसी। दफातर में 50% अमला काम करने की पाबंदी में भी तोसी कर दी गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। जनूबी इस्लाम में शिद्दत बरकरार, सांस लेना दुश्वार। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारत के बजाय मगरबी हवाएं आने से भी सूरत हाल बेहतर हुई। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 18 अफराद गिरफ्तार, 12 लाख रुपए जुर्माना। दरिया सिंध से 6 नहरें निकाले नहीं देंगे, एहतजाज में शिद्दत। कराची, शिकारपुर, शहदादकोट, दादू, सकरंद समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर। मुजवजा प्लान वापस लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान को पानी की फराहमी के लिए नई नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अरसलान शेख का कहना है सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। मसला हल ना हुआ तो अदालत और अवाम के पास जाएंगे।
बलूचिस्तान असेंबली के हल्का पीबी 8 सिब्बी पर जिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी को बढ़तरी हासिल। आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी दूसरे नंबर पर। निशिस्त सरफराज डोमकी के इंतकाल पर खाली हुई थी। डस्का में बहू का होलनाक कत्ल, गिरफ्तार सास का एतराफ जुर्म। बेटी की बहू से मोहब्बत देखकर हसद करती थी। शक था बहू जादू टूना करवाती है। बेटी, निवासा और रिश्तेदार मेरी वजह से फंसे। बहू पर किरदार कशी के इल्जामात झूठ थे। मुलजिमा सुगरा बीबी का बयान, मुलजिम नवीद की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। फलस्तीनियों पर जमीन तंग, इसराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 111 फलस्तीनी शहीद। बेहतलाहिया में सबसे ज्यादा 72 शहादतें। अल-कस्साम ब्रिगेड के इसराइली फोर्सेस पर जवाबी हमले जारी, 2 फौजी हलाक, मजीद बुलडोजर और कई टैंक तबाह। पोप फ्रांसिस का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालिबा, कहा मासूम शहरियों की नस्लकुशी की तहकीकात होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली सफाकियत हदों को छूने लगी। 24 घंटों में 145 मकामात पर बमबारी, दर्जनों इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह की मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ समेत 29 शहरी शहीद। लेबनानी तंजीम ने इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसा दिए। झड़पों में एक और फौजी हलाक, 1.5 माह में हलाक फौजियों की तादाद 48 हो गई। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद को इसके लिए पेश कर साबिक फास्ट बॉलर ने पीसीबी की ऑफर कबूल कर ली। बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिल्स्पी की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं, पीसीबी की वजाहत। शाहीनों को साख बचाने का चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में कौमी टीम व्हाइट वॉश के दहाने पर तीसरा टी20 आज होबार्ट में होगा। मेजबान कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। हवा के दोष पर समुंदर की लहरों से छेड़छाड़। ब्राजील में फ्री स्टाइल काइट सर्फिंग वर्ल्ड कप, मेंस इवेंट में स्विट्जरलैंड के मैक्सिम शबलोज ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद को इसके लिए पेश कर साबिक फास्ट बॉलर ने पीसीबी की ऑफर कबूल कर ली। बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिल्स्पी की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं, पीसीबी की वजाहत। हवा के दोष पर समुंदर की लहरों से छेड़छाड़। ब्राजील में फ्री स्टाइल काइट सर्फिंग वर्ल्ड कप, मेंस इवेंट में स्विट्जरलैंड के मैक्सिम शबलोज ने मैदान मार लिया।